Good morning, students. Today we are starting with our chapter number 13, motion and time. So, first of all, what is motion and with relation to time? Anything which is moving, जो चीज़ move करती है, right? जो चीज़ गति में है, हम उसको बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। और जो चीज़ बिल्कुल स्थिर है, एक ही जगह पर स्टिल है, तो हम उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल या नॉट इन मोशन। ओके। In class 6 you learned about different types of motions. You learned that a motion could be a straight line, it could be circular or periodic motion. Now can you recall the three types of motion? Here in table 13.1 gives some common examples of motions. Identify the type of motions in each case. अभी जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि soldiers in a march past, अपने soldiers को परेड करते हुए देखा होगा, तो उनका मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन वाला होता है, सर्क्यूलर होता है कि पीरियोडिक होता है कि कुछ अंतर, समय के अंतर के बाद वो चेंज होता रहता है, राइट? फिर बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, तो स्ट्रेट रोड आ गया तो आप समझ गए। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, जो एथलीट दौड़ता है तो उसके हाथ आगे पीछे होते रहते हैं, वो कैसा मोशन हुआ? पीरियोडिक, कि कुछ समय के लिए आगे जाएंगे, कुछ समय के लिए पीछे, राइट? जब दौड़ते हैं तो हाथ और पैर ऐसे कॉम्बिनेशन में होते हैं, राइट? ओके, सो इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट। तो मोशन जो है बच्चों की, जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे के दिन हम रेस करवाते हैं तो हर कोई फर्स्ट नहीं आता, राइट? तो क्यों नहीं आता? क्योंकि किसी की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है और किसी की होती है वो स्लो होती है। ये ऑब्वियस चीज़ है, राइट? सो स्लो और फास्ट, वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन दी अदर्स, इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। Make a list of the 10 objects moving along a straight path and group the motion of this object as slow and fast. How did you decide which object is moving slow and which object is moving fast? तो जब कोई दो चीज़ की रेस करवाओ तो हमें पता कैसे चलता है कि ये फास्ट है, ये स्लो है? डिपेंडिंग ऑन द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द रेस, उसको कितना टाइम लगता है वो डिस्टेंस कवर करने में, है ना? सपोज स्कूल है, उसमें यहाँ से ये ग्राउंड का डिस्टेंस है, राइट? अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, जिसको कम से कम समय लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, तो वो फास्ट है, और जिसको ज़्यादा समय लगेगा वो स्लो है, रिलेशन टू टाइम। सो एक एक्टिविटी है 13.1, उसमें क्या है कि लुक एट द फिगर 13.1 इज शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ लुक एट द फिगर 13.2, इट शोज द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। From your observation of the two figures, answer the following question: which vehicle is moving faster of all, and which one of them is moving to the slowest of all? The distance moved by the object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. तो जिसको जितना कम समय लगेगा, राइट, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये फास्ट है कि ये स्लो है, right? So the distance moved by the objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. For example, imagine that you have gone to see of your friend at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. So would you say that the bus is moving faster than the bicycle?
सपोज़ आप अपने किसी रिश्तेदार को या दोस्त को बस स्टॉप पे छोड़ने गए हैं, राइट, फिर आप उसको बाय बाय सी यू टाटा करके अपनी साइकिल से निकलते हैं, वो बस भी निकलती है, सेम रास्ते पे जाने का है, 5 मिनट बाद देखोगे तो आपकी साइकिल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है बस ने कहीं ज़्यादा उससे कर लिया होगा डिस्टेंस कवर, आपसे आगे निकल गई होगी। तो ये क्या बताता है कि स्पीड ऑफ द बस इज़ मोर देन योर बाईसाइकिल। So we often say that the faster vehicle has a higher speed. In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes the shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed. अभी स्कूल में जो रेस करवाते हैं या ओलंपिक्स में जो रेस करवाते हैं वो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर ऐसी मीटर्स होती है, और वो मीटर्स में सबसे कम समय जो लगाता है वो जीतता है, वो विनर होता है, राइट। सो व्हाट इज़ स्पीड देन? यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। हम लोग बहुत बार ये वर्ड सुनते रहते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन ये स्पीड है क्या? In the examples given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. Thus, if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, we can tell which one is faster. We can call the distance covered by the object in a unit time as the speed of the object. तो अभी speed का definition व्याख्या बनानी है, तो speed की definition हम ऐसे कहते हैं कि distance covered by an object in a unit time, that is known as speed. So we can find out which objects or vehicles are moving faster or which vehicles are moving slower depending upon the time it takes to cover that distance. The most convenient way of the two or more object, जब हम दो ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस देते हैं कवर करने के लिए और जिसको कम से कम समय लगता है उसकी स्पीड ज़्यादा है, इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometer in 1 hour. अभी हमारी बाइक में या स्कूटी में या कार में देखो एक मीटर लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। उसमें 10, 50, 60 गाड़ी जिस स्पीड से जा रही है वो स्पीड दिखा रही है, एंड स्पीड इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन टाइम, दैट इज़ 1 hour। एक घंटे में अगर इसी रफ्तार से गाड़ी गई तो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चलेगी, जो कांटा दिखा रहा है हमको एरो, राइट। अगर 20 पे जा रहा है तो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाएगी, अगर 100 जा रहा है तो 1 घंटे में हम 100 किलोमीटर तक जाएंगे, राइट। So distance of 50 kilometers in 1 hour. However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि कार जो है वो जिस स्पीड से निकली उसी स्पीड में चलती रहेगी कंटिन्यूसली 1 घंटे तक, क्योंकि रास्ते में कभी टर्न आ गया, कभी स्पीड ब्रेकर आ गया, कभी सर्कल आ गया, कभी ट्रैफिक आ गया, तो स्पीड जो हमारी घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है, राइट, कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम अकॉर्डिंगली। In fact, it starts moving slowly and then picks up the speed. So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. अभी इसका मतलब ये नहीं बनता है कि कंटिन्यूसली अगर वो 50 किलोमीटर्स कांटा बताएगा तो ही हम बोल सकते हैं 50, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्लोली स्पीड चलती है, फिर स्पीड पकड़ती है फास्ट, अगेन स्लो हो सकती है। तो स्पीड 50 का मतलब ये है कि 1 घंटे में ये गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर चलेगी। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो मैंने अभी आपको बताया ना
कि पहले स्लो चली फिर फास्ट हुई और अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया या टर्न आ गया तो गाड़ी फिर से स्लो हो गई, फिर रास्ता साफ दिखा तो फिर स्पीड में जा रही है। सो दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड, नॉट द constant speed. Okay. So for us the speed is the total distance covered divided by the total time taken. तो स्पीड का मतलब क्या हो गया, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम कितना लिया उसने उस डिस्टेंस को कवर करने में। सो स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। In everyday life, we seldom find the objects moving with a constant speed over a long distance or a long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. तो हम देखते हैं ना कि गाड़ी की स्पीड स्लो होती है, फिर फास्ट होती है, फिर स्लो होती है, फिर और फास्ट हो जाती है। तो जो कांस्टेंट नहीं रहती स्पीड उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड इट इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन। इन केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड, राइट। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. In class 6, you have learned how to measure the distance. But how do we measure the time? तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गया है ना कि भाई स्केल से मेज़र करो, ये इतना सेंटीमीटर है, ये इतना मीटर है, ये इतना किलोमीटर है। अभी मेज़रमेंट ऑफ टाइम को मेज़रमेंट करना है तो राइट, तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ए वॉच, एंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुमारो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।